सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी और इससे कुछ सीख भी मिलेगी। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। पाप का बाप। एक स्त्री सत्संग में जाया करती थी। महापुरुषों की सेवा करने में वह बड़ी खुशी का अनुभव करती थी, परंतु उसका पति बेहद कंजूस प्रवृत्ति का आदमी था। एक पैसा भी सेवा में लगाना उसे धन का अपव्यय लगता था। खैर, ऐसे ही समय बीतता गया। पत्नी बड़ी दुखी रहती, पर पति महाराज बड़े खुश थे कि मेरा खजाना दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एक दिन उस स्त्री का पति पास के किसी नगर में गया हुआ था। उस दिन उसने एक महापुरुष को घर में बुलाया और उसे खूब अच्छा भोजन करवाया। महापुरुषों ने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारे आशीर्वादें प्रदान की। जब महापुरुष वापस जाने के लिए तैयार हुआ तो उस बहन ने उस महापुरुष के चरण पकड़ लिए और अपनी व्यथा गाथा कहते हुए बताया, मेरे पति बड़े ही कंजूस स्वभाव के हैं, एक पैसा भी सेवा में लगाने नहीं देते। आप कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे उसका मन भी सेवा में लगने लगे और वह लालच के पंजे से भी मुक्त हो जाए। महापुरुष ने पूछा, क्या तुम्हारे पति तुमसे प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं महाराज, उस स्त्री ने उत्तर दिया। तो बहन, आप आज एक काम करें, चारपाई पर पड़ जाएं, हाय हाय करना शुरू कर दें, घर का काम काज यूं ही पड़ा रहने दें। जब पति आए तो पूछने पर उन्हें रोते रोते यही बताना कि मुझे एक भयानक रोग ने दबा लिया है, मैं तो 1-2 दिन की मेहमान हूँ, आपसे कुछ हो सकता है तो फौरन कर लीजिए। और साथ ही तुम्हें ये भी बताना होगा कि आज एक साधु महात्मा आए थे, उन्होंने बताया है कि इस रोग का इलाज सिर्फ पाप के बाप से ही हो सकता है। उस स्त्री ने महापुरुष के शब्दों के अनुसार अपना रूप बना लिया। जब पतिदेव घर लौटे तो घर की ओर अपनी पत्नी की अस्त व्यस्त दशा को देखकर वह सन्न रह गया। घबराकर पत्नी से पूछा, तुमको क्या हुआ है? पत्नी ने रोती हुई आवाज में कहा, मुझे तो अचानक किसी भयानक रोग ने धर दबाया है, अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पत्नी ने रोनी सूरत बनाते हुए आगे कहा, इलाज तो इस रोग का भी है। आज ही एक साधु महात्मा आए थे, उन्होंने बताया कि इस बीमारी का इलाज केवल पाप के बाप द्वारा ही संपन्न हो सकता है, संभव हो सकता है। यह दवाई अगर तुरंत न मिली तो मेरे जीवन की लीला खत्म हो जाएगी, आप ऐसा ही समझिए। अब पति ने आश्वासन देते हुए कहा, मैं अभी जाता हूँ और इस दवाई को कहीं न कहीं से लेकर आता हूँ। पतिदेव फौरन बाजार की ओर दौड़ पड़े। कई दुकानों से दवाई का पता किया। हर दुकानदार दवाई का नाम पाप का बाप सुनता और सुनकर हक्का बक्का रह जाता। पूछता पूछता वह व्यक्ति एक ऐसे बाजार में पहुंच गया जहां वैश्या रहती थी। अचानक एक वैश्या के कान में उसकी बात पहुंची। वैश्या ने आवाज देकर उसे बताया कि पाप का बाप नाम की दवाई उसके पास है, अगर वह लेना चाहता है तो ऊपर कोठे पर आ जाए। वैश्या के कोठे पर जाने की बात सोचकर उसे कंपकंपी होने लगी। उसने सोचा, अगर मैं ऊपर जाता हूं तो मेरे कुल को सदा सदा के लिए दाग लग जाएगा। इतने में वैश्या ने कोठे पर बैठे बैठे ही 10 रुपए के नोट की एक झलक उसे दिखाई। 10 का नोट देखते ही उसका लालच जाग उठा और वह बिना कुछ सोचे कोठे पर जा पहुंचा। वैश्य ने उसे बैठने के लिए कहा, निवेदन किया। वह अब बैठने में हिचकिचाहट का प्रदर्शन करने लगा। वैश्य ने तुरंत एक 20 का नोट उसकी जेब में डाल दिया। वह लोभी तुरंत बैठ गया। उधर वैश्या ने प्लेट में खाने की कुछ चीजें परोसी और लाकर उसके सामने रख दी। अब तो वह झल्ला कर बोला, यह कैसे हो सकता है? मैं ब्राह्मण ही संतान हूँ
और तुम एक नीच जाति की बाजारू औरत हो। तुम यह खाना उठा लो, मैं यह खाना किसी शर्त पर भी नहीं खा सकता। उस स्त्री ने फौरन 50 रुपए के नोट अपने पर्स से निकाले और उसकी जेब में डालते हुए कहा, खाना न सही, पानी तो पी लीजिए। उस लालची ने तुरंत पानी का गिलास उठाया और गटगटाकर पी गया। वेश्या ने बड़ी चतुराई से फिर निवेदन किया, आप बड़े दयालु स्वभाव के व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। आपने कृपया करके यह पानी पी लिया। मुझे आशा है कि अब आप मेरे घर के खाने को भी नहीं ठुकराएंगे। इतना कहते हुए वे वेश्या ने बड़ी फुर्ती से 100 रुपए का एक नोट उसकी जेब में सरका दिया। उस लोभी ने फौरन खाना खाने की बात स्वीकार कर ली। वेश्या बड़ी चालाक किस्म की औरत थी। उसने अनुनय विनय करते हुए कहा, आपने जब इतनी बातें स्वीकार कर ही ली है तो आप थोड़ी सी कृपया और कर दें। कृपया मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने की आज्ञा दें ताकि मेरा जन्म सफल हो सके। नहीं नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता, यह महानुभाव चिल्लाकर बोला। वेश्या ने फौरन ही 100 रुपए के 5 नोट उसकी जेब में डाल दिए और कहा, मान भी जाइए महाराज। ठीक है, अगर आपको इस बात से खुशी मिलती है तो लाओ, खिलाओ मुझे, उस महानुभाव ने कंपकंपाती आवाज में कहा। उस वेश्या ने एक ग्रास उठाया, परंतु उसके मुंह में डालने की बजाय जमीन पर फेंकते हुए उसकी बाईं गाल पर पूरी शक्ति से एक साथ एक तमाचा दे मारा और चीखती आवाज में बोली, यही है पाप का बाप। तमाचा लगते ही उस व्यक्ति का लोभ का नशा काफूर हो गया। उसे झट ही समझ में आ गया कि लोभ ही पाप का बाप होता है। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियाँ दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। और साथ संगत जी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप जी को कहानी कैसी लगी है। तब तक के लिए साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।